और हम लोग कोशिश करेंगे आज इसमें फॉर्मूला डिस्कस करने के सवाल। बाकी टॉपिक्स के मामले में इतने मुश्किल नहीं हो सकते। वजह अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और कहता हूँ कि इसकी लिमिट्स बताइएगा, तो जरा देखिएगा इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये x प्लस माइनस ठीक है और ये x और मैंने आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x ठीक है। आपने बोली सर अगर मैं 0 करूँ क्योंकि मेरा आपको फाइंड यहाँ पे 0 करूँ 1 में से 1 माइनस करूँ तो ये बन रहा है 0 ओवर 0 नॉट इनफिनिटी। कंफ्यूजन के लिए सेंस 0 ओवर 0 इनफिनिटी एक ही तो चीज है, बहुत फर्क है। तो हमें एक चीज तो ये क्लियर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डिटरमिनेट इन डिटरमिनेट ठीक है। क्या मतलब है दोनों अनडिफाइंड कोई भी नंबर इसके नीचे 0 आ रहा है तो आप कहते हैं कि भाई इनफिनिटी ठीक है। जो कैलकुलेटर हमें मैथ एरर की फॉर्म में शो इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। x लिमिट x अप्रोचेस टू r बस मैं ठीक है। जैसे ही x की जगह 90 डाला मैं करा अब इनडिटरमिनेट फॉर्म से ये चीज आना एक बुरी बात नहीं समझी जाती, ये चीज हो सकती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म को मतलब 0 इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को शायद अपनी थिंकिंग आ रही है शायद ऐसे तो आगे नहीं चाहिए लॉजिकल बात नहीं। 0 1 0 इनफिनिटी 1 इनफिनिटी बराबर से इस तरह आप उनको दोनों बता दिए कि ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता। इनफिनिटी इनफिनिटी से मल्टीप्लाई हो सकता है तो चीज पता ही नहीं मल्टीप्लाई कैसे किसी की पावर इनफिनिटी हो सकता है नहीं, 0 की पावर इनफिनिटी हो सकता है नहीं। ठीक है एक दो और कहने का मकसद क्या है हमारे पास ज्यादातर जो लोग फेस कर रहे हैं हम सेकंड ईयर के क्वेश्चन ये इसका फेस कर रहे हैं और ये फेस कर रहे हैं। याद रखिएगा ये आंसर है ये आंसर नहीं। अनडिफाइंड मतलब कोई चीज इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है इसे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते उसको आपने अनडिफाइन तो मतलब क्या आप बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत छोटी चीज। अरे ये हमें जो है रैशनलाइज करने के बाद सब आंसर तो मिल जाएंगे मगर बहुत लंबा तरीका है जो उसके लिए हमारे पास आता है। मगर अभी फिलहाल हमारा दोस्तों के लिए पहले लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट क्या है। लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l। ठीक है आसान लफ्ज में when value approaches या value when variable approaches to some point function approaches to some limit। ये तो डेफिनेशन लिखी सिर्फ एक चीज समझाने के लिए है। जैसे जैसे आपका वेरिएबल किसी पॉइंट को अप्रोच करता है वैसे वैसे आपका फंक्शन किसी लिमिट को अप्रोच करता है। और लिमिट मतलब इसलिए आता है कि वो उसको क्रॉस हो जाए वो उस तक पहुंचता रहेगा और उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैंने लास्ट टाइम जब ये लेक्चर पढ़ाया था मैंने कहा था इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप समझ में आपके पास फंक्शन है x माइनस और x माइनस 7। पहले ये देखो कि ये अनडिफाइंड है इंडिटरमिनेट देखो अगर ये अनडिफाइंड है तो हमें मेहनत नहीं करनी हमें कुछ नहीं करना बस अनडिफाइंड कर देना कोशिश कुछ नहीं। और जब आपने x की जगह 7 करना हमने लिमिट आपको प्रोवाइड के लिए 7 तो आपने सारे लिख दिया है 7 रखने से ना
ये इंफिनिटी नहीं आ रहा, ये आ रहा है 0/0। तो जब 0/0 आए तो क्वेश्चन शुरू करें, अगर इंफिनिटी आए तो क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन होगा एमसीक्यू इंफिनिटी और बात करते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन एक्स की जगह 7 को क्या अगर मैंने वो 7 में से 7 के एक्स की जगह इधर 7 की तरफ 49 से 49 के खत्म हो जाए तो अब होगा लेकिन हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट से इसे आप रोज करना शुरू किया रखिएगा। ये रहा आपका फंक्शन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ अगर मैं नहीं डिजाइन कर रहा था, ये 7 राइट, 7 को लेफ्ट से भी अप्रोच किया जा सकता है, 7 को राइट से भी अप्रोच किया जा सकता है। लेट्स से 7 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, राइट हैंड साइड से। भाई 7 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो तमाम तर वैल्यूज 7 से छोटी होंगी, राइट से अप्रोच करोगे तो तमाम तर वैल्यूज 7 से बड़ी होंगी। राइट राइट वैल्यूज बड़ी, ठीक है। यहाँ 7 बड़ा है, वहां पे मैं एक तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ ताकि लंबी बात हो। तो 7 को मैं लेफ्ट से अप्रोच करूँ, यहाँ मैंने देखो ये करते हैं, आपको वैसे लिखना होगा 6.89 वो मैंने कहा अच्छा, और करीब जा रहा हूँ तो क्या होगा, आपको 6.9 तो मैंने दो वैल्यूज पे स्कोप से लिख दिया, 6.899 स्क्वायर माइनस 49, 6.899 माइनस 7, इसको कैलकुलेट करें, फिर एक दफा और पूछ लिया 6.999 का स्क्वायर माइनस 49, 6.999 माइनस 7, इसको कैलकुलेट सिर्फ दो वैल्यूज कैलकुलेट करें, लिमिट सॉल्व करेगा कि लिमिट एक्चुअली क्या काम करता है। 13.899 13.9, ठीक है। तो हमने देखा है दोनों वैल्यूज कन्वर्ज होने के किसी नेचुरल नंबर की तरफ अगर एक्चुअली होती मींस 14 कभी क्रॉस होगा, करते रहो मतलब 14 एग्जैक्टली आएगा भी नहीं और 14 क्रॉस भी नहीं, इसलिए इसका लिमिट था। राइट से कुछ करोगे तो राइट से कुछ करने के लिए कुछ ऐसे मामला जैसे बता राइट हैंड साइड से कुछ करोगे तो मामला 14.000 14.00111 14 के नियरेस्ट आएगा, 14 को क्रॉस भी करेगा, 14 को छू लेगा भी करीब है, तो ये तुम्हारा बताएगा। जैसे जैसे तुम्हारा वेरिएबल किसी पॉइंट को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा वेरिएबल 7 को अप्रोच करेगा, चाहे राइट से करे चाहे लेफ्ट से करे, वैसे वैसे तुम्हारा फंक्शन भी किसी लिमिट को अप्रोच करेगा। सो यहाँ पर 14 इज योर लिमिट। पर हमारे पास एमसीक्यूज ये नहीं है, ये तो लिमिट का कांसेप्ट है। हमारे पास एमसीक्यू बस ये है, डायरेक्ट कांसेप्ट मतलब तो आपके पास इसको सॉल्व करने के कुछ स्मार्ट हिसाब तरीके होते हैं। तो इंटरमीडिएट कहता है अलजेब्रा के फॉर्मूला से होती जाए, तो जब आप उसको अलजेब्रा के फॉर्मूला से करते थे सो इट विल बिकम 49 की वजह से स्क्वायर नीचे x - 7, ये होता है x - 7 x + 7 x - 7, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बचता है x + 7। और फिर जब आप x की अगर लिमिट अप्लाई करते हैं which is 7, so 7 + 7 we get 14। अब एक सवाल भी आता है कि सर हमें कैसे पता चलता है कि अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहली बार सर हमें कैसे पता चलता है कि अब लिमिट लगा दोगे राइट, तो एक रूल याद रखना है, आपने नोट कर लीजिए। जब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, बस एक काम करो, एलिमिनेट x फ्रॉम डिनोमिनेटर। आप क्या करोगे, x को एलिमिनेट करो हासिल करो। अब उसके लिए आप निकाल लो, तो पूरी फॉर्म लेता हूं, कोई बात नहीं है, x हटाना है डिनोमिनेटर से, या एलिमिनेट होल डिनोमिनेटर, और हम पूरे डिनोमिनेटर के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर सिर्फ। सो जब ये हो जाए, जब ये दोनों काम हो जाए, then apply लिमिट मोमेंट का फिर करना है सिंपल ये हर दफा लिमिट 7 नहीं है, कभी लिमिट 0 है, कभी लिमिट -इंफिनिटी है, कभी लिमिट +इंफिनिटी। ये जो मामला है ये नंबर्स तक तो चल जाता है,
मगर जब लिमिट ही इंफिनिटी होती है तो फिर ये मामला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूले। अच्छा ये सारी बातें हो एक ये वे हमने डिस्कस किया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्राफिकल या फिर न्यूमेरिकल मेथड। जब बनाने दौर कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रिक मेथड, शॉर्टकट जिसे आप यूनिवर्सिटी में एल ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एल ऑर्बिटल और सवाल आया लिमिट x approaches to 7 x square minus 49 देखिए है ना जीडी नहीं जरा इंफिनिटी के केसेस आ रहे हैं वहां पे फॉर्मूले राइट। तो x स्क्वायर माइनस 49 और x माइनस 7 सबसे पहले आपने सॉल्व करके देखा तो कहीं 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, इसका मतलब इसे सॉल्व करना है, वरना सॉल्व करने की जरूरत है। आपने लेना है डेरिवेटिव, आगे याद रखिएगा एक बात, डेरिवेटिव में भूले भटके भी u ओवर v मत लगा देना, नॉट अलाउड। इस सर आपको बताया था ऊपर वाली बुक में नीचे वाली भी। हम डेरिवेटिव्स कहां पढ़ते हैं, डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं एज शॉर्टकट। बट अगर ऐसे मामला आता है तो बेटा ये का काम करेगा और ये तो ये इसका थोड़ा सा दोगला बने कि u और v लग सकता है, u ओवर v नहीं लग सकता, राइट। चलो डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 49 का डेरिवेटिव होता है 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, 7 का डेरिवेटिव होता है 0। मामला मेरा ये रूल पढ़े, एलिमिनेट होल डिनोमिनेटर, क्या हमें वो डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, इट इज द राइट मूवमेंट टू अप्लाई लिमिट, और हमने यहाँ 7 या 2 से मतलब, ठीक है। जो जो बातें समझ में आनी चाहिए ठीक है, आप लिमिट को क्वेश्चन वाइज शुरू करेंगे फॉर्मूले के साथ। ए ए से या ए की तरफ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बात की जीरो याद है, इंफिनिटी की लगा इक्वेशन के लगा ये वन होता है इंफिनिटी का आंसर। तो ये तो अच्छा है, जीरो मैथमेटिक्स का आओ
ये सही है, ये लोग नहीं होना चाहिए आंसर, ये आधा बस इसका है। इनडिटर्मिनेट मींस कि जो पहली बात निकाल लिमिट तक चक्कर आप पढ़ा रहे, तो आपको कैसे पता चला कि हमने आंसर को आगे लिखा है या नहीं लिखा? अगर आपके आंसर में ऐसी मामला पर, तो आप आंसर का आगे लिख जाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे, लगाएंगे। और अगर डायरेक्टली आपका आंसर क्या है, तो आप छोड़ दें, आंसर है इन्फिनिटी को, आंसर है इन्फिनिटी क्या है, मेथड, मेथड मींस अनडिफाइंड। देखो बहुत फर्क है अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। अनडिफाइंड का मतलब है आपने अच्छी जान छुड़ाई नहीं है कि सर इसका आंसर तो बहुत बड़ा है या बहुत होता है इनफिनिटी। इनडिटरमिनेट कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कुछ नहीं बता रहा, जीरो बाय जीरो है क्या, जीरो बाय जीरो कैसे करें, जीरो वन का जीरो, तो जीरो ओवर जीरो कोई आंसर नहीं दे रहा, न्यूमरेटर भी खत्म कर रहा है और डिनोमिनेटर। तो ऐसे हालात में लिमिट्स काउंट कीजिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या है, लिमिट अगर 7 डालेगा तो आंसर क्या आएगा, ऊपर भी जीरो आएगा, और तो इसलिए हम सॉल्व जैसा मान लो इन्फिनिटी आ रहा है सॉल्व करने से, तो हम ये क्या करते हैं, हम इसका आंसर लिखते हैं इन्फिनिटी का आगे बढ़ो। ठीक है।
अच्छा ये लिखिए वाला फैक्टर तो लिमिट तब करता है अपने जैसे हमें लिखा है फॉर्मूला की जरूरत हर क्वेश्चन की नहीं पड़ता मगर अगर बैठक के एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछ लिया तो भाई इसका फॉर्मूला है एन ए एन तो हमने फॉर्मूला नहीं आता मैं वो भूल नहीं आता क्या करोगे जरा इसका डेरिवेटिव निकाल दो कि एन पीछे आएगा एक्स की पावर सही है ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव क्या लेंगे एक्स पर एक्स की जगह क्या लेंगे क्या तो ये वही वाली बात है जिससे आगे करो शॉर्टकट पर तो कुछ नहीं होता बस उसको शॉर्टकट बोल के पढ़ा दिया जाता है तुम बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हो तो शॉर्टकट से भी बात सही है बात सुनाई ओके तो इसमें कोई ऐसी महारत वाला काम नहीं है ये काम हम ऑलरेडी वहां कर सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2 यहां से कंफ्यूजन सब शुरू और से करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंफिनिटी याद रखिए मैंने इंफिनिटी की लिमिट सेट कर ली 1 प्लस x 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर x ठीक है पहले चेक करो अब फौरन ही शुरू नहीं हो जाते पर सवाल इनको शुरू हो गए पहले चेक करो इंफिनिटी रखने से डैमेज क्या है इधर इंफिनिटी डाला 1 ओवर इंफिनिटी का आंसर 0 होगा सर ये तो कोई डैमेज नहीं है सर 0 अच्छा नंबर प्रॉब्लम है जब इंफिनिटी नहीं आना किसी की पावर में इंफिनिटी होना कोई जवाब नहीं देता तो अनडिफाइंड है इनडिटरमिनेट एक डिटरमिनेंट है इसका मतलब हमें इसके लिए कुछ सॉल्व करना पड़ेगा तो मैंने कहा आपको लंबे मेथड्स लगाने की जरूरत नहीं हम आपको स्पेसिफिकली फॉर्मूला बता रहे हैं कि इसके पावर अब यहाँ सवाल बहुत सारे बनते हैं कि भाई बन कैसे आया तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ आपको क्या भूलेंगे इसलिए बता नोट ये फॉर्मूला कैसे काम करते हैं मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ एक्स न्यूमरेटर ऑफ एक्स अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है प्लस और माइनस दो लिखिए विद इसके साथ मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट विद कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है अब आप तो मैं जो भी सवाल दूंगा बड़े आसानी से मैंने क्वेश्चन दिया ठीक मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया मैं माइनस 2 की 2 ओवर एक्स पावर का डिग्री आपको 4x ठीक और लिमिट मैंने आंसर लिख दिया हमको लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी पहले अपना आंसर मुझे बताइए आपने क्या सोचा फॉर्मूला लिखते ही आपने क्या फिर मुझे आगे करना मैंने समझा आपको क्या सर ये मुझे सिर्फ आंसर बता मैथड वेथड बता क्योंकि मैंने वहां लिख दिया आगे e raised to the power minus ठीक है मेरा ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय e raised to the power क्या क्या किया है इन्होंने माइनस टू लिया मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ x अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर कोएफिशिएंट ऑफ x कर दिया एक्सपोनेंट लगा तो मैंने क्या मेंशन किया इनमें कोएफिशिएंट कौन है माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो इसको डाल देंगे
सीरीज का वाला काम कर रहे हैं, वरना अगर हम बनाए भी तो बहुत लंबी हो जाएगी इसको इस तरह से बनाने की, बहुत देर लगेगी इसमें। ठीक है, अच्छा फर्क आएगा थोड़ा सा समझ के आंसर दीजिए। सोच के जब बात नहीं की, बहुत सोच के समझ आती है। तो वो देखिए इसका जब वो इतना उठा देते हैं ना, तो पहले आप उसको सुलझाएंगे, सुलझाने के लिए बहुत कोई सेकंडरी या सेकंडरी ये पहले ना प्लस जबरदस्ती का प्लस प्लस क्यों कोई फॉर्मूला प्लस बात कैसे आपने कहा सर आपने एक के साथ कुछ भी नहीं लिख के दिया और लिख के दे रहे हैं। तो भाई मैथ के तो पढ़ते हैं हम लोग रेसिप्रोकल वगैरह तो जानते नहीं क्या, ये मैं क्या है बताओ मुझे। अब अगर तुम वापस से इसको रेसिप्रोकल करते हो तो ये 2/3x का आया था। ठीक है, फॉर्मूला जैसे लिखने लगेगा तो फिर ये वर्ड को थोड़ा सा बीच में लिख पाओगे हो गया। अब ये जो लगा x का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, तीन से तीन का दूसरे ऊपर का e रेज़ टू द पावर माइनस वन। ओके, फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला नंबर 3 आएगा तो यहाँ पे। और कितना इसके जैसा ही एक छोटा सा फर्क रखता है, क्या फर्क रखता है भाई, छोटा सा फर्क, एक छोटे से फर्क की आपके पास रखता है कि जीरो ले लो, ये तो बड़ा आसान है ना। आप चेंज शुरू का वो अंदर का अपना नाम पता करते हैं, सेम फॉर्म ये इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी जानते हैं भाई जो अपने पीछे का है आपने कर दिया मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x करना विद न्यूमरेटर ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई करने ये चीज लिखी ये जाकर से मल्टीप्लाई हो जाएगी एक बार। एक सवाल आपको इसमें से टेस्ट करवा दीजिए।
थोड़ा जरूरी। ये देखो ये तो हम किसी की साथ में क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। इसमें टू लिमिट देना है, लिमिट सेट करना है टू के बराबर। लिमिट जो लिख रहा है इसमें कार्टून की ये आंसर है ना, ये तो सवाल, ये इसमें क्या आंसर है, जीरो बन रहा है तो ये एक अच्छा आंसर है, जीरो तो एक अच्छा आंसर हो सकता है। मेरे पास कॉपी की जरूरत थी तो क्या तो डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के रखते थे। सर वो वैसे ही सवाल आया था तो हमने टेस्ट करवाया था, मैं क्या किया हमने थ्री यूजर्स। तो भाई फॉर्मूले की पहली रिक्वायरमेंट ही देखी आपने, इन्फिनिटी और जीरो की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप क्यों फॉर्मूला लगाना है, आप ये लिमिट तो सेट करके देखिए मैंने। तो आपने एक्स की जगह पे 2 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट में 2 1 में से बन गया जीरो, जीरो की पावर में यहाँ पे 6 आएगा, तो जीरो को अगर 6 पावर दो तब भी आंसर क्या आता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई पहले ही मतलब एक सही है, ये नहीं कि फॉर्मूले के हिसाब से करके हम फॉर्मूला है उसके बाद में इनको ये है फॉर्मूला नंबर 5 नंबर 6 पर आता है स्क्वीज पूरा प्रोसेस है स्क्वीज पूरा सैंडविच और ये किन केसेस पर है जब ये किन केसेस पर है जब आप लोगों ने अप्लाई करी एक्स और क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर एक्स, ये इसका आंसर ठीक है। मगर अगर मैं आपसे बोलूं कि जब ये भी है cos x बराबर x, तो ये सैंडविच थ्योरम से अप्लाई नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता अप्लाई, इसलिए नहीं हो सकता कि इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो आप cos की जगह जो है जीरो पुट करेंगे, x नीचे भी जीरो पुट करेंगे, cos जीरो बराबर होगा 1 के 1 ओवर 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी अनडिफाइंड है लिमिट आप अनडिफाइंड आंसर एक्सेप्टेबल है, मतलब इसके साथ अगर एक लोग गुणा करोगे sin 0 0 और x की जगह पे 0 और 0 अपॉन 0 आंसर वैलिड नहीं है, इसीलिए उसके लिए सैंडविच थ्योरम लगाया जाता है, इनके सैंडविच थ्योरम हुआ है sin का डेरिवेटिव ले लो cos x, x का डेरिवेटिव ले लो 1 cos x ले x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 इसके बराबर, तो एल ऑर्बिटल लगा लो या सैंडविच थ्योरम लगा लो, पूरी ध्यान से समझ। ये बारी बात इसलिए लगाई cos पे मत लगा देना जबरदस्ती, cos का आंसर इंफिनिटी है, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला नंबर 7 शॉर्टकट है, फॉर्मूला बोले शॉर्टकट बोले बात देखिए, आपके पास लिमिट रखी हुई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और क्वेश्चन ऐसा मिलती है sin समथिंग एंगल के साथ कुछ लिखा हुआ है, सेम गोस फॉर sin और एंगल के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मेहनत मत करना भाई, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये आंसर बना के सॉल्व करोगे तब भी ये आएगा बेहतर है। चलो ठीक है, सिर्फ एंगल के साथ लिखे हुए नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलकर जगह भी अच्छी अच्छी सेम दोनों सेम है नहीं समझे। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लीजिए तो वो एक्स ही लिख के देगा, इधर भी एक्स ही लिख के देगा, नेक्स्ट सपोज आपने कहा नहीं सर इधर सिर्फ y लिख के दिया, इधर भी y, कोई मसला नहीं, यहाँ कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, वो काम की बात क्या है,
साइन साइन किसी को नहीं अगर इस्तेमाल कैसी का इस्तेमाल से बात तो ये फॉर्म एरोस्पेस लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अपने फॉर्म में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है एरोस्पेस। वैसे मेरे हिसाब से एरोस्पेस इसलिए अच्छा है कि वो ज्यादा आए, अगर आप डेरिवेटिव में माने तो। ओके, अच्छा मैं कुछ चीजों का ऐसा फॉर्मूला बता कि वैसे फॉर्मूला नहीं है, पर हम उसका ऐसा फॉर्मूला याद करेंगे तो बहुत फायदे भी होंगे। लाइक 1 माइनस cos mx, 1 माइनस cos mx, इस पे बहुत लंबी कैलकुलेशन आती है, क्वेश्चन ही पूरा सेकंड में, तो आप इसके लिए कितना काम है बस उस मिसाल भी ऐड करना है, मिसाल को करते हैं कुछ रहना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 minus cos of 5x, 1 minus cos of 6x, इसका आंसर है 25 over 36, कोई भी हमें करने के लिए डायरेक्टली स्क्वायर्स लोगे और स्क्वायर किया अपना आंसर बना। इसी तरीके से रेगुलर पढ़ते हैं कंसिस्टेंट 7 और 8 में 5 है, मतलब 5 स्क्वायर में आप उसके साइन से और cos कर सकते हैं, और एक मान को या cos और नीचे कुछ और है, यही यहाँ सर ये साइन फाइन भी है से साइन भी अप्लाई है। अगर इसका कॉस का पहले तो सही होता है, से साइन भी स्पेसिफिक मतलब यार ये साइन आंसर इनफिनिटी दे देता है, इसलिए हम फंस जाते हैं इसके अंदर। अच्छा मैं टेस्ट से रिलेटेड एक सवाल, मतलब मैं आपको ना सिर्फ तीन बातें बताऊंगा तो आपको सॉल्व करने में बेहतर आसान, बिल्कुल देखिए आप सॉल्व भी नहीं करें, आपको डायरेक्ट आंसर देंगे, मगर पहले एक चीज जरा थोड़ा सा ना जब फ्लैशबैक में जाना और मुझे बताना है कि सेकंड ईयर का किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, किसी भी एक्सरसाइज का हो सकता है, तो जरा आधा कर लीजिए। इसका आंसर चाहिए, पहले ज्यादा तो ये सवाल कौन सा है, ये कौन सा सवाल है, हमने पढ़ा है ऐसे सवाल सेकंड ईयर में सर, बड़े जल्दी इसकी जो मेथडोलॉजी है सोचिए बनाइए। डेरिवेटिव उस वक्त तक लेते रहो जब तक वो 0/0 उस वक्त तक डेरिवेटिव लेते रहो, या इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी ले जाता है, कोई रोक टोक नहीं है।
हम इंफिनिटी को इंक्लूड आने के लिए डिवाइड ये सवाल याद है इसमें कैसे भी फॉर्म हो जाएगा अगला नेक्स्ट देखो ऐसे कुछ थोड़ा सा याद रखना क्योंकि टाइम शॉर्ट ये देखिए एक होपफुली याद आएगा कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ तो काट दो आपकी लिमिट के एक्सरसाइज में तो एक ही एक्सरसाइज में पढ़ना है आपको लिमिट तरीके से इसको बहुत सारे पार्ट्स उसमें लगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस उसको एम करके आ रहा है तो उसमें आप सबसे पहले एम को कॉमन लेते हैं क्योंकि टीचर्स आपको बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं कि बेटा 1/0 इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी क्या हुआ मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी देखोगे तो आंसर क्या लगेगा अब मामला चेक कर अगर तुम x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इधर इंफिनिटी डालोगे क्या हो जाएगा 0 इधर इंफिनिटी डालोगे 0 इधर इंफिनिटी डालोगे 0 क्या आंसर आ रहा है 5 अब हम इतनी मेहनत तो करने वाले थे इतनी मेहनत तो हम करेंगे तो हमें इतनी उसूल अगर पता चल जाए तो बेटा हम लोग बच जाए पर याद रहे ये सिर्फ कौन से केस के लिए बता रहा हूं मैं जब लिमिट क्या हो जाएगी इंफिनिटी वरना एरोप्लेन टेस्ट है ना अगर ये एरोप्लेन होगा यहाँ इंफिनिटी की वजह से मूवी होता तो आपका आंसर ये फिर वाच ये आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है इंफिनिटी के लिए ठीक वैल्यू देखते रहिए बहुत से degree of p of x is greater than p of x then answer will be infinity अच्छा px को इससे ऊपर वाले को px का सम करेंगे और नीचे वाले को px का सम रूल नंबर 2 when degree of p of x is less than q of x then answer will be 0 last and degree of p of x is equal to the degree of q of x then answer will be this thing leading coefficient of p of x leading coefficient of p of x कौन सा केस था ये सवाल कौन सा केस था डिग्री पता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री तो इस क्वेश्चन की डिग्री मेरा था 3 थी अगर आप नोट करो बेटा तो इस क्वेश्चन की डिग्री 3 तो ये कौन सा केस था पहला दूसरा तीसरा ये थर्ड केस राइट तो आंसर क्या बता रहा है बोल रहा है px करो लीडिंग कोएफिशिएंट उसको लिख दो qx करो लीडिंग कोएफिशिएंट उसको लिख दो p क्या है ऊपर वाली चीजों की पूरा का पूरा फॉर्मूला ये px नीचे का पूरा पर डिग्री में बराबर चेक करो क्या आंसर आता है पायलट थोड़ी आता है तो इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे फॉर्मूला बोलेंगे बस ये लगाई इसका एक दो और भी समझा दूं क्योंकि थोड़ी सी जहन में कंफ्यूजन चल रही है वो कंफ्यूजन अभी क्लियर करना है ये देखो ये x स्क्वायर आया x क्यूब माइनस बना गया अच्छा मैंने ये अपने पास से जब माइंड भी पॉसिबल है इसमें कोई आंसर ना दिया पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपका काम क्या है ये है x ये है qx px की डिग्री है 2 qx की डिग्री है 3 डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द बच्चा एक चीज का ख्याल रखना बेटा मैं प्रैक्टिकली डिग्री नहीं देखता अगर ये x की आखिर में लिखा होता तब भी मैं इसको देखता हाईएस्ट वर्ड इस्तेमाल किया तो आप इसमें वो उसमें ये वाला केस px ना छोटा है qx से इसका आंसर बगैर सोचे समझे लिखना सिंपलीफाई भी करोगे तब भी 0 निकलना है ना तो हमारे पास सिंपलीफिकेशन का टाइम नहीं है इस वजह से ओके क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
2n plus 1 into 2n or 2n plus 1 into 2n plus 2 plus minus ये ऐसे सवाल भी आपके बुक में मौजूद एक सवाल मतलब डायरेक्ट फर्स्ट ऑपरेशन पे कैसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट प्राइवेट एलिमेंट तो होता है कॉस निकल जाता है आज भी क्या स्मार्ट को वाला शॉर्टकट बना रहा है बिल्कुल सही है नहीं देखो वही वाली बात बोलूंगा अगर सेकंड से चलोगे तो लाइन कॉमन हो जाएगी बस इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करके देखो ये होगा इसको और मेरा ख्याल है कि 12 हो जाएगा राइट 12 12 का 4n स्क्वायर बस खत्म आगे लग जाओ आगे क्या बात बताने के लिए n स्क्वायर इसलिए भी 4 ओवर 4 और 4 ओवर 4 का आंसर क्या है सही तो सवाल दिखने में बहुत मुश्किल है मगर ये प्रॉपर्टीज लगते सवाल बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन है लिमिट x approaches to a under root x plus a plus 0 minus of root a
और x माइनस ए और ए के चलो। हाँ जी, तो बताइएगा जरा और से सोच समझ के क्या इसका आंसर आप लोग बनाते हैं। ये आपके सेकंड ईयर के हिसाब से ये सवाल है। ऐसे सवाल के लिए क्या किया, जिनमें रूल लगे। इसमें देखो, उसमें जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो क्या हो सकता है कि जीरो या कोई भी नंबर दे, तो इसमें मेहनत नहीं करना। ए भी थ्री में लिख देगा, ए भी लिख देगा, कुछ नहीं लिख देगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना। वैसे इसका एक तरीकेकार है ना, वो है एक इसका आंसर आएगा आप लोगों को ढूंढ करना। तो पता है क्या, वही मैंने जो शॉर्टकट नाम की दो चीज होते हैं, सब एलो होता है। ए का डेरिवेटिव जीरो, ए का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, बस सक्सेसफुली वन पार्टी में। इसको अगर तुम समझ सकते हो, सुनो मेरे बात। तो याद करो, किसी जमाने में जब हम डेरिवेटिव पढ़ते थे तो रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लिए, तो ये होता है जनाब पहले रूट x आता है, फिर वन और वन में से वन माइनस होता है, तो वो माना जाता है माइनस का वन वो नेट नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो हम उसको नीचे ले जाते हैं कुछ इस तरह का याद है। वो तो कहते हैं क्या होगा और क्या करते हैं, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। अगर हम दो टेक्निकली इसका अंडर रूट एक्स प्लस ए, एक तो कांस्टेंट है, एक रहेगा रहेगा। एक्स की अगर तुम क्या इंसर्ट कराओगे, जीरो इंसर्ट कराओ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वन ओवर टू के बराबर। मगर आप अगर राजी बात है भाई, इतनी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ इंसान ध्यान से निकल जाता है। उसको इसका दूसरा तरीका ये है, जो भी बला आप पढ़ लगा रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करवाएं और उसी से डिवाइड करवाएं, बट इस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, या प्लस मल्टीप्लाई में, जिसे हम कुछ कहते हैं नाइन क्लास से रैशनलाइजिंग या कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख देगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करें, जो भी मैंने शुरू में लिखी हुई थी मिसाल में, x प्लस वन माइनस वन या वन से और नीचे लिखो x, और आपके पास अगर लिमिट आ रही है सब कुछ सी भी हो, तो वन में से बन गया, और आप वन भी क्या है, जीरो और जीरो सॉल्व हो सकता है, जीरो और जीरो पे डाल देते, उसके लिए हम लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लिया, मल्टीप्लाई भी करवाओ और x प्लस वन प्लस वन, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस है, x प्लस वन a माइनस b, a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉल्व करते करते दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, पॉइंट डेटा को लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाले मिसाल इसके लिए होते हैं, इसी तरह ये करूंगा, ये कर रहे हैं। अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो बचता है कौन सा है, ये बस ये माइनस है तो क्वेश्चन लेगा जो क्वेश्चनाइज कर रहे हैं। अगर इससे ये चले तो बहुत वैसे ही ये जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं, कुछ कोई साइन मैं नहीं मान रहे हो, वजह है ना एक का जीरो, तो अपने साथ साथ साइन को भी नहीं है, तो हमें इधर माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं। इन केस अगर आप शॉर्टकट से चलते हैं तो हाँ, एक सवाल आप इसमें भी लिख देता हूँ, ये भी देता हूँ, सोच समझ के कराना है इसका आंसर, और उसकी ध्यान से उसको समझ के इसका आंसर ये वर्ड से ये जीरो हो सकती है, जीरो ये बोले कि भाई 70 किलो में कुछ किलो ये जीरो से ऊपर कुछ क्या है, ये जीरो नंबर जीरो ज्यादा कर वो नहीं आ सकता है, बट नंबर फर्स्ट नहीं कोई नंबर नहीं आ सकता, जीरो मैं बाद में पढ़ी करती हूं, ये जीरो से कुछ उसमें तेज। हाँ जी, ये एक सवाल भी शायद आपको पहचान में नहीं कि ये एक्सरसाइज का सवाल है, बिल्कुल एक्सरसाइज का सवाल है।
देखो इन्फिनिटी आंसर आना तो ठीक है बस कर लो, पर इसका आंसर इन्फिनिटी है नहीं। चलो मान लो मैंने आपको ऑप्शन सी में इन्फिनिटी रखा ही नहीं, नन ऑफ देम भी, मतलब इसका आंसर कुछ है, तो उसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन यहाँ आती है इसके ऊपर पावर जीरो लगी है, तो किसी भी बेस की पावर अगर जीरो हो तो क्या होता है ना, तो आपको कहा सर ऊपर ही साइन वन जीरो हो रहा है, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। अगर मैं आपको ये जीरो है तो आपको लिमिट लगाना स्टेप आएगा कि सर ये तो ऐसा हो गया, जीरो पावर का तो नंबर गिवन होता है और नीचे क्या चल रहा है, साइन वन क्या है या कोई भी वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू था आपके पास, तो आपने कहा सर लिमिट लगाने का मौका ही नहीं मिलता, तो ये तो इन्फिनिटी या इनडेटर्मिनेट रहेगा क्वेश्चन, इसमें बहुत बड़ी गलती है। तो हम बुक का क्वेश्चन करते हुए भी करते हैं ये सिंगल नहीं है, जैसे ऊपर जाता था ये डिग्री है कितनी हस्बैंड, सर ये तो बहुत खतरनाक बात है सर, किसी भी सवाल में आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा वो जीरो कहना चाह रहे हैं डिग्री कहना चाह रहे हैं। साइन के साथ जो एक्स लिखा हुआ है वो एक्स है, एंगल की क्या पावर होती है, नंबर ये डिग्री है, थ्री पावर, एंगल में कभी भी हो गया वो भी करके जीरो पावर लगाते हैं। हाँ एक्स का स्क्वायर देंगे, एक्स का क्यूब देंगे, एक्स की पावर 4 देंगे, कभी भी एक्स की पावर जीरो नहीं देंगे। जीरो नजर आ रहा हो तो समझ जाना वो जीरो नहीं तो डिग्री। अच्छा वैसे फॉन्ट का भी मसला होता है, हमारी बुक ने इसको ऐसे लिख के दिया है, इस तरह लिख के दिया है, वैसे जीरो ये है और ये डिग्री है, वो जो है ना डिग्री ओ की तरह बना, राइट, बस समझ आ गई, पर हम जल्दबाजी में जीरो ही कंसीडर करें। तो अब बताओ उसका आंसर क्या है, ऊपर डिग्री साइन एक्स की पावर डिग्री। मैंने एक बार आपसे कहता हूँ सर कैलकुलेटर जब आप सॉल्व करोगे मैं तो जब कैलकुलस में आ जाए तो मोड को किस पे चेंज किया डिग्री पे रेडियन, रेडियन पूरा कैलकुलस रेडियन सॉल्व करता है। ये जो डिग्री दे रहा है तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा इसको, रेडियन बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ भाई, डिग्री से रेडियन कैसे आते थे याद करके बताओ, मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई से। तो आपने कहा सर ये तो कोई वैल्यू नहीं 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 है, तो ये हमारा मसला नहीं है, हमारे बस ये। अच्छा अब आपने कहा क्या करें, वापस सवाल में डालें साइन एक्स एक्सिस और पाई बाय मल्टी और नीचे क्या चल रहा है एक्स, लिखने से कंसीडर करो अब साइन की जगह हो गया, क्या आंसर निकला 1 और 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा या इसका आंसर सबसे यूनिक था इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मैं लॉरेंट डिस्कस को जीरो समझ सकता है। अच्छा लिमिट्स हम अभी फिलहाल यहाँ इसको कंप्लीट डिक्लेयर नहीं कर रहे, एक छोटा सा टास्क आपको देखो, आज हमने हॉस्पिटल रूल पढ़ा है, चल फॉर्मूला एक एक्सरसाइज में काम करके आपको कल ताकि ना आपको लिमिट्स में बहुत आसान लगे। कौन सी एक्सरसाइज आपकी लिमिट की जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है इस 1.3 चार एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज है, सिर्फ इस पे काम करके आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, हर सवाल में कुछ 12 15 पार्ट्स, हर एक्सरसाइज में चल चल पार्ट्स लगाओ, रूल लगा के एक दो फॉर्मूला दो, एक दो पेज की कैलकुलेशन जा रही है फौरन छोड़ दो, तो ये करके आते हो ताकि फिर हम कल के लिमिट को डिक्लेयर करेंगे। कल अगर आप सवाल ले आते हैं सर ये दो का सवाल है इस पे एरोस्पिरल नहीं लगेगा, तो उनको डिस्कस करने के बाद फिर लिमिट का एमसीक्यूज कोई भी पूरा का पूरा आपकी एक्सरसाइज से उठाया रहेगा, याद रखना लिमिट के कोई एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का सवाल उठा के नीचे चार ऑप्शन रखते हो वो एमसीक्यू करते, मतलब लिमिट में थ्योरेटिकल तो कुछ है ही नहीं ना, हर उसमें टॉपिक में कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल मिल जाता है, लिमिट बाहर टॉपिक इसकी थ्योरी नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले। कल का टास्क आपका ये है इस एक्सरसाइज का हर पार्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, अलजेब्रा लगाएं, सॉल्व करके आपसे हो रहा है, अगर आपसे हो रहा है तो आपकी एमसीक्यू की तैयारी हो, लिमिट नहीं हो रहा तो आप मान करके लिख रहा है सर ये करो या ये एक दो पेज कर जाएगा तो छोड़ दो, फिर हम लिमिट को डिक्लेयर करेंगे कि कंप्लीट को, अदरवाइज फंडामेंटल फिर बुक के सवाल ही में करना होगा एमसीक्यू पर तो टाइम वेस्ट, ठीक है। और फिर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन की क्लास में, ठीक है, तो ये प्रिपेयर करके आइएगा।